मुजफ्फराबाद में पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार तमाम फौजी जवान और अमले के अरकान शहीद हो गए हैं। हादसा फनी खराबी के बायस पेश आया। पाक फौज ने वजूहात और हकायक जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया है। हादसे की असल तकनीकी वजह का तयन तहकीकात मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए शहदा के रेखाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने भी हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंज व गम और अफसोस का इजहार करते हुए शहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की है। मरी एक्सप्रेस वे पर खुजट के करीब ट्रैफिक हादसे में 10 अफराद जांबाग 13 जख्मी हो गए हैं। हादसे का शिकार होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है जो मुल्तान से मरी की जानिब जा रहे थे। वैन में 10 बच्चे भी सवार थे। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक IS वैन मोड़ काटते हुए नाले में जा गिरी। उसके बाद वैन में फौरन आग भड़क उठी। IS वैन उस जानिब गिरी जहां से दरवाजा खोलना मुमकिन नहीं था। जहां अफराद की लाशों और जख्मियों को पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस पिम्स एमरजेंसी के बाहर मौजूद है और मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसे में 5 बच्चे भी जाँ बहक हुए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि मरी जाते हुए वैन का हादसा जिसमें सवार अफराद जो हैं वो शहीद और जख्मी हुए हैं। जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि लाशों को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 13 अफराद जख्मी हुए हैं। आपको अपडेट करें, मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसे में 5 बच्चे भी जाँ बहक हुए हैं और जाँ बहक अफराद की लाश और जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मरी एक्सप्रेसवे के करीब IS वैन को पेश आने वाले हादसे में 10 अफराद जाँ बहक जबकि 13 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक मुल्तान के इलाके से है और आपको बताते चले उनका ताल्लुक मुल्तान के इलाके से बताया जा रहा है। आपको बताते चलें कि जाँ बहक अफराद का ताल्लुक मुल्तान के इलाके सूत्रीबट से बताया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानेंगे दिलजेब आकाश से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान के उस इलाके में जहां से पूरी फैमिली जो है वो मरी जाती है सेहत के लिए और वहां पर रास्ते में जो है उन्हें हादसे का शिकार होता है, जिसमें से बताया जा रहा है कि 10 अफराद जो हैं वो मौके पर ही जो हैं वो वफात पा गए हैं। और हमारे साथ इस वक्त फैमिली के मेम्बरान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि खानदान है, मुमानी है, आंटियाँ हैं पड़ी। कितने लोग गए थे? तकरीबन 22 से 23 थे। बच्चे कितने थे? बच्चे तकरीबन थे उसमें मेरे ख्याल में 3 या 4-5 बच्चे होंगे, बाकी सारी खवातीन थी। मरी जाना था 2 दिन के लिए, तो वो फिर अब ये इतला आई है हमें कि भाई ये हादसा हो गया उनके साथ। खवातीन ज्यादा गई थी, बाकी जो मर्द हजरात थे वो दूसरी गाड़ी में अपनी 2 कारों में गए थे, वो पीछे थे। उनको बाद में जो है ना रास्ते में उन्होंने देखा तो उनको इतलात मिली है। तो हमारे हमरा जो थे उनके रिश्तेदार मौजूद थे जिनका कहना था कि कल रात 12 बजे जो है वो यहाँ से गए हैं और रास्ते में उन्हें हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि जिस यूरोप में खवातीन थी और बच्चे बताए जा रहे थे, खवातीन जो हैं वो इस हादसे में जो है वो जहाँ बहक हुई हैं। उसके साथ अगर बात की जाए तो 13 लोग जो हैं वो जख्मी के मुताबिक बताए जा रहे हैं और इस वक्त 10 लोग जो हैं उनकी डेथ बताई जा रही है। इस वक्त हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं और इस वक्त जो उनके घर वाले हैं वो गम में निडाल हैं। जी आगे बढ़े तो आपको बताएं कि आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब में कहा कि मैक्रो लेवल पर हमारी मईशत मुस्तहकम है। बजट के हवाले से मुशावरत और मुआवनत पर तमाम वज़राए आला का मशकूर हूँ। अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए वफाकी हुकूमत अपनी तमाम तर सलाहियतें बरूए कार ला रही है। पैदावारी शोबों में सरमायाकारी जरूरी है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। इजलास के दौरान PSDP में 126 अरब रुपए की कमी कर दी गई है। सूबाई PSDP का हुजम करके हुजम 2250 अरब रुपए कर दिया गया है। आइंदा माली साल के लिए शरह नमो का हदफ 4% रखने का फैसला किया गया है। ज़राई शोबे का हदफ 3.8% मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है। सनती शोबे का 4 और खिदमात शोबे का हदफ 4.2% रखने की मंजूरी दी गई है। आइंदा माली साल के लिए सालाना महंगाई का हदफ 8.2% रखने की मंजूरी दे दी गई है।
सूबे में गंदम की सरकारी कीमत 4150 रुपए फी मन मुकर्रर करने पर विफाक और सूबे के दरमियान हतमी इत्तेफाक हो गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि किसानों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ और मार्केट में कीमतों का इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है और विफाकी हुकूमत मुआहदे के तहत सूबे को मुकर्ररा निर्ख पर 1,75,000 टन गंदम फ्राहम करने की पाबंद होगी। गंदम के मामले पर जो उमूर तय पा चुके उन पर कोई समझौता नहीं होगा। विफाक ने हमें वाज़े यकीन दहानी करवाई कि कीमतों में मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा। इंतजामिया और मुतालिका इदारों की यह बुनियादी जिम्मेदारी है कि वह मार्केट में इस मुकर्रर निर्ख पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाएं। गंदम का मसला जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है वास्को के साथ, उसमें वो 4150 रुपए से रेट लेकर जा रहे थे ऊपर, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से ये वादा किया गया है कि ये रेट ऊपर नहीं लेकर जाएंगे और जिस रेट पर कमिटमेंट की गई है 1,75,000 टन की, तो इंशाल्लाह उसमें ही वो गंदम हमें मिलेगी और जो हमारी ज़रूरियात है उसको पूरा किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़े टैक्स रिलीफ पर गौर। नए बजट में तनख्वाहदारों के लिए टैक्स में 50 अरब रुपए की छूट मिलने का इम्कान है। ज़रा के मुताबिक इनकम टैक्स स्लैब की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जा सकती है। माहाना 1,83,000 रुपए से ज़ायद आमदन वाले अफराद को रिलीफ देने पर गौर किया जा रहा है। ज्यादा आमदन वालों के लिए भी टैक्स शरह में नरमी की तजावीज़ शामिल की गई हैं। माहाना 2,67,000 रुपए तक आमदन पर इनकम टैक्स में 5% कमी की तजवीज़ है। कमी के बाद ये स्लैब में टैक्स शरह 25% से कम होकर 20% तक आ सकती है। इस स्लैब से तकरीबन 4 लाख मुलाजमीन मुस्तफ़ीद होने का इम्कान है। माहाना 4,67,000 रुपए तक आमदन पर 29% टैक्स लगाने की तजवीज़ है। माहाना 5,83,000 रुपए तक आमदन पर 32% टैक्स शरह मुकर्रर करने की तजवीज़ है। 5,83,000 रुपए से जायद माहाना आमदन पर ज्यादा से ज्यादा 35 लाख टैक्स बरकरार रखने का इम्कान है। सालाना 70 लाख रुपए से जायद आमदन वालों पर भी 35% टैक्स शरह लागू करने की तजवीज़ है। सालाना 1 करोड़ से जायद कमाने वालों पर आयद सरचार्ज खत्म हो सकता है। सुहेल आफरीदी के खिलाफ कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। वो बानी पीटीआई के नामजद वजीर आला हैं और बानी की हिमायत हासिल होने तक वजीर आला रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की एपीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, हम जमहूरी पार्टी हैं, कारकुन, सपोर्टर्स, क़यादत और अरकान असम्बली सबकी बात सुनते हैं। इख्तिलाफ राय को फॉरवर्ड ब्लॉक या ब्लैक मेलिंग न समझा जाए। सुहेल आफरीदी हमारे वजीर आला हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं और हर सूरत उनका दिफा करेंगे। सूबाई हुकूमतों के मसाइल के हल के लिए विफाक और सूबों के दरमियान मुलाकातें ज़रूरी हैं। इस तरह की मुलाकातें पहले भी होती रही। दिफाई ज़रूरियात पर समझौता नहीं होना चाहिए। ताहम ज़रूरी फंड्स मिलने चाहिए, लेकिन उसकी जिम्मेदारी विफाक की है, सूबों की नहीं। विफाक अपनी माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए सूबों का NFC का हिस्सा कम न करे। विफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ सूबों पर डाल रही है। फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब खान साहब के नॉमिनेटेड है और खान साहब के नॉमिनेटेड रहेंगे। जब तक खान साहब का सपोर्ट उसको हासिल है, हम सब उसको हर सूरत प्रोटेक्ट करेंगे। वज़ीर आला है और वज़ीर आला रहेंगे। सारे लोगों को सुनते हैं, वर्करों का सुनते हैं, सपोर्टरों का सुनते हैं, लीडरशिप का सुनते हैं, सारे मेंबरान साहिबान जो हमारे हम उनका सुनते हैं, जिसकी भी रिजर्वेशन हम उनका सुनते हैं। पहले भी अनाउंस हुआ था कि देखिए जो सूबाई हुकूमतों के जो मसाइल है उससे रिलेटेड अगर मुलाकात होनी है तो पहले भी ऐसी मुलाकात हुई है और ये भी एक मुलाकात बड़ी जरूरी थी और हमने अक्रॉस द टेबल अपने मुतालिबात जरूर रखने थे। हर सूरत होने चाहिए, हर पैसा मिलना चाहिए उनकी, हमारे वी आर प्राउड ऑफ देम, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। बट ये जिम्मेदारी वफाक की है।